जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुहर्रिर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो आप यहां पर जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि मुहर्रिर के 92 पद निकाले गए हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका पीटी 2021 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसमें ऑल इंडिया से एलिजिबल हो पाएंगे। एंड यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट से 25 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। आप लोग इस फॉर्म को 18 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 स्कोर कार्ड या फिर कह लीजिए कि आपका पीटी 2021 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये जानने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपकी ये पोस्ट देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर अप्लाई के सामने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन ये सब चेक करना चाहते हैं यहां से तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपसे पूछेगा कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी, यानी कि आप अपनी पीईटी की जानकारी भर करके अप्लाई करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपको ओटीपी आए। तो मैं यहां पर पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन सेलेक्ट करता हूं। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो भी आपका नंबर था। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी, उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या डीओबी भरी थी, वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो लोग यूपी के डोमिसाइल है वो यहाँ पर यस करेंगे। एंड देन जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आपकी वही जानकारी दी गई है जो कि आपने पीटी के अंदर भरी थी। आपको ये जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर आएंगे और जो आपकी बाकी की जानकारी है वो वेरीफाई कर लेंगे। यहां पर एक सवाल आपके सामने की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो इसका आंसर आप पहले ही ऑलरेडी बेसिकली कर चुके हो। अब आपको यहां पर एकेडमिक डिटेल्स के सेक्शन पर आना है, जहां पर आपकी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की जानकारी दी गई है। आप जो इंटरमीडिएट की जानकारी है इसको एडिट कर सकते हैं, बट हाई स्कूल की जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर वो सिलेक्ट नहीं है या फिर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहां पर एंटर करेंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे, ग्रेड सिस्टम या फिर परसेंटेज, तो जो भी था वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखना है और टोटल मार्क्स के अंदर आपको जो नंबर आपके टोटल थे वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर नीचे आता है डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मुहर्रिर। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने किया है ये पास यूपी से या फिर किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बोर्ड से, तो आप यहाँ पर यस कीजिए। यस करने के बाद में जिस भी बोर्ड से आपने ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि कब आपने पास किया है। सर्टिफिकेट रोल नंबर इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है या तो आप वो नंबर दे दीजिए या फिर जो आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद में आप यहाँ पर देंगे कि इश्यू डेट, कब आपका जो सर्टिफिकेट है 12th का वो इशू हुआ था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो एंड यहाँ पर डे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज भरा तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेम तरीके से नंबर भरता हूँ जैसे कि मैंने ऊपर भर करके रखे हैं। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी आ चुकी है जो कि अभी तक आपने भरी है, वो आपको यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर एक क्लिक टू प्रोसीड फॉर
फोटो एंड सिग्नेचर, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन दिया है जो कि आपने पीटी के वक्त में अपलोड किया था, आप इसको वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर आपको इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया है। अब आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से आपकी जानकारी आ चुकी। अभी यहाँ पर आपको अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगा एज प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें यहाँ पर एज प्रूफ जो सर्टिफिकेट है आपका ये अनिवार्य है, यानी कि ये आपको देना ही होगा। बाकी के दो में आपके पास ऑप्शन है, अगर है तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं आपके एज प्रूफ के बारे में, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं या उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो 10th का सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी दे रहे हैं एज प्रूफ के अंदर, तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इश्यूइंग डेट के अंदर आपको लिखना है कि कब आपका 10th का सर्टिफिकेट जारी हुआ था, और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे। तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर उस अथॉरिटी का नाम देना है जिस लेवल के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था, जैसे कि मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सब के अधिकारी के जो पोस्ट होती हैं, इन सब के अधिकारी द्वारा ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी होता है। ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि किस लेवल के अधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तब आप यहाँ पर उस लेवल का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, SDM, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड इश्यूइंग डेट यहाँ पर लिखिएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगी, और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NA, क्योंकि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 10th की जानकारी। तो यहाँ पर अब आपको जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो कब हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम 2013 सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर यहाँ पर आपका मंथ, डे, और तो ये आपकी डेट आ जाएगी, और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और फिर आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जानकारी अपडेट हो चुकी है। बाकी दो में आपके पास विकल्प है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। सेम तरीके से इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम दीजिएगा, इश्यूइंग डेट दीजिएगा कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा, एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप SC ST OBC और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी यहाँ पर सेम तरीके से दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है आप इनको खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पर बाकी की जानकारी वेरीफाई करनी है, और नीचे आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी को कम से कम 2 साल के लिए सेवा की है, यानी कि आपने वहाँ पर जॉब की है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अब आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको वेरीफाई करना है, फिर आपको इन डिक्लेरेशन के ऊपर तीनों पर टिक करना है। टिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड आ चुका है। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आप अभी भी कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं या प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है एंड देन आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ पर आपको काफ़ी विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के। तो उसके पहले आप यहाँ पर फिर से स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आ चुका है आपके सामने पेमेंट का पेज। तो आप यहाँ पर अगर आप SBI नेट बैंकिंग से, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से जमा करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी, आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद एक बार फिर से कन्फर्म करेंगे और फिर आपको जानकारी फिल करने के सेक्शन मिल जाएंगे और आप अपनी जैसी फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग UP SSC मुहर्रिर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।